अगमोचन अगमोचन। एक अनपढ़ गंवार आदमी एक महात्मा जी के पास बोला, महाराज हमको कोई सीधा साधा नाम बता दो, हमें भगवान का नाम लेना है। महात्मा जी ने कहा, तुम अगमोचन अगमोचन माने पाप छोड़ने वाले नाम लिया करो। अब वह बेचारा गांव का गंवार आदमी अगमोचन अगमोचन करता हुआ चला तो वह गांव जाते जाते भूल गया। वह घमोचन घमोचन बोलने लगा। एक दिन वह हल जोत रहा था और घमोचन घमोचन कर रहा था। उधर बैकुंठ लोक में भगवान भोजन करने बैठे ही थे कि घमोचन नाम का उच्चारण सुन उनको हंसी आ गई। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु आप क्यों हंस रहे हो? भगवान बोले, आज हमारा भक्त एक ऐसा नाम ले रहा है कि वैसा नाम तो किसी शास्त्र में है ही नहीं। उसी को सुनकर मुझे हंसी आ गई है। लक्ष्मी जी बोली, नारायण दोनों उसी खेत के पास चलते हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों उसी खेत के पास पहुंच गए और वह हल जोतते हुए घमोचन घमोचन का जप कर रहा था। पास में एक गड्ढा था। भगवान स्वयं तो वहां छिप गए और लक्ष्मी जी भक्त के पास जाकर पूछने लगी, अरे तू यह क्या घमोचन घमोचन बोले जा रहा है? उन्होंने एक बार, दो बार, तीन बार पूछा, परंतु उसने कुछ उत्तर ही नहीं दिया। उसने सोचा कि इसको बताने में हमारा नाम जब छूट जाएगा, अतः वह घमोचन घमोचन करते रहा, बोला ही नहीं। जब बार बार लक्ष्मी जी पूछती रही तो अंत में उसको आया गुस्सा। गांव का आदमी तो था ही, बोला, जा तेरे पति का नाम ले रहा हूं, क्या करेगी? अब तो लक्ष्मी जी डर गई और यह तो हमको पहचान गया। फिर बोले, अरे तू मेरे पति को जानता है क्या? कहाँ है मेरा पति? एक बार, दो बार, तीन बार पूछने पर वह फिर झुंझला कर बोला, वहां गड्ढे में है, जाना है तुझे भी उस गड्ढे में? लक्ष्मी जी समझ गई कि इसने हमको पक्का पहचान लिया। बोली, प्रभु बाहर आ जाओ, अब छिपने से कोई फायदा नहीं है। तब भगवान निकलकर वहां आ गए और बोले, लक्ष्मी देख लिया तेरे मेरे नाम की महिमा। यह अगमोचन और घमोचन का भेद भले ही ना समझता हो, लेकिन यह जप तो हमारा ही कर रहा था। हम तो समझते हैं यह घमोचन नाम से हमको ही पुकार रहा था, जिसके कारण मुझे इसको दर्शन देना पड़ा। भगवान ने भक्त को दर्शन देकर कृतार्थ किया। कोई भी भक्त शुद्ध अशुद्ध, टूटे फूटे शब्दों में अथवा गुस्से में भी कैसे भी भगवान का नाम लेता है, तब भी भगवान का हृदय उनसे मिलने को लालायित हो